जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं महीने का आखिरी कारोबारी दिन और हफ्ते का पहला दिन 30 जून सोमवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम बताएंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लेके। जैसा हमने आपको वादा किया था कि जुलाई के महीने में अब आपके साथ ज्यादा से ज्यादा इंडिकेटर्स को लेके सरल भाषा में समझाने की कोशिश होगी कि आप भी उसे लगाएं, समझें, पढ़ें और ज्ञान के साथ प्रॉफिट कमाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। मगर उससे पहले चैनल पर पहली बार बहुत से लोग आते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत से लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और साथ ही में अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। चलिए सोमवार के लिए सबसे पहले ही बात करते हैं। बीते शुक्रवार निफ्टी ने एक अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग दी और वहां पर निफ्टी बंद हुआ था 25,638 के लेवल पे। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 24 पॉइंट की। ये जो चार्ट है ये है हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 24 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी खुलता है 25,662 के लेवल पे, यानी कि 662 के आंकड़ों पे। जहां खुला वहीं पर पहली ही कैंडल में बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 25,669, यानी कि 25,670 के आसपास। और उसके बाद गिरावट चलती गई। पहले तो बाजार ने 25,600 के लेवल को ब्रेक किया। उसके बाद बाजार थोड़ी देर के लिए संभलने की कोशिश करता रहा 25,550 के लेवल पे, जो कि मजबूत सपोर्ट का काम भी कर रहा था। और वहां पर हमने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर एक एनालिसिस शेयर करी, जिसमें आपका प्रॉफिट बना। और उसके बाद बाजार वापस से 25,600 को अटेम्प्ट करने की कोशिश में लगा रहा 12:15 में। मगर वहां पे जैसे ही बाजार को रिजेक्शन मिला 25,600 के लेवल से, बाजार वापस से नीचे आके गिरा और 2 बजे से पहले बाजार बना चुका था अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 25,473 के लेवल। तो ऊपरी स्तर से अगर हम बात करें तो तकरीबन आज हमें 200 पॉइंट के आसपास के अपने डे हाई से गिरावट देखने को मिली। और उसी के कारण बाजार की जो क्लोजिंग हुई है वो लाल निशान में 121 पॉइंट की गिरावट के साथ महीने के पहले ही दिन और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन जुलाई सीरीज में लाल निशान के साथ निफ्टी बंद हुआ है 25,517 के लेवल पे। बात करते हैं सेंसेक्स में। एक्सपायरी से एक दिन पहले क्या है आज देखिए। सेंसेक्स के हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के करेंगे। थोड़ा सा इंतजार करा करें, रुका करें। बस यहीं पर अगर आप समझाएंगे कि क्या है लेवल, तो ही आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो कल बाजार बंद हुआ था 84,059 के लेवल पे, यानी कि शुक्रवार। आज यहां पर निफ्टी के मुकाबले सेंसेक्स एक विपरीत डायरेक्शन में खुलता है, लाल निशान में 32 पॉइंट की गिरावट के साथ 84,027 के लेवल पे। अब देखिए 84,000 का जो लेवल था वो बाजार के लिए इंपॉर्टेंट था। अगर बाजार इसके नीचे जाएगा, ज्यादा देर टिकेगा, तो गिरावट गंभीर होगी। ऑप्शन चेन का डेटा को हमने आपको कई बार समझाया है और उसी के कारण देखेंगे तो पहली 15 मिनट में बाजार ने वोलेटिलिटी दिखाई और बाजार 84,000 के नीचे आ गया, यानी कि 9:15 की जो कैंडल थी 9:30 तक बाजार आ चुका था 84,000 के नीचे के लेवल पे। हालांकि अगले ही कैंडल में बाजार ने कोशिश फिर करी 84,000 को ब्रेक करने की, मगर सिर्फ 84,000 तक बाजार पहुंचता है और वहां से फिर से गिरावट गंभीर, यानी कि कॉल राइटर हावी होने लगते हैं सेंसेक्स पर और उसके कारण दबाव देखा गया। फाइनली बाजार 83,700 की सपोर्ट से रिबाउंड करता है, मगर 83,700 के लेवल भी जो हमारा सेकेंड हाफ सेशन था 12 बजे के बाद, उसमें ब्रेक हुआ और बाजार और नीचे पहुंचा और अपने डे लो के लेवल, जो कि थे ऑलमोस्ट हमारे 83,482, यानी कि 83,500 ने सपोर्ट का काम किया आज सेंसेक्स में। और उसके बाद बाजार ने ऊपरी स्तर पे एक थोड़ी नीचे के स्तर से एक थोड़ी सी रिकवरी देखी गई और फाइनली बाजार बंद हुआ है अपने
83,606 के आंकड़ों पे 452 पॉइंट की गिरावट के साथ। बात करें बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी एक ऑल टाइम हाई के लेवल और ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग बना के गया था शुक्रवार और क्लोज हुआ था 57,444 के लेवल पे। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली 86 पॉइंट की और बैंक निफ्टी खुलता है 57,530 के लेवल पे। जहां खुला वहां से पहली ही कैंडल में बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया, जैसे कि निफ्टी ने, सेंसेक्स ने, तमाम इंडेक्सेस ने, और बनाया 57,614 के लेवल। तो आज आप बताएंगे कि क्या ये लेवल ऑल टाइम हाई के लेवल थे या पहली बार देखने को मिले या ये पुराने लेवल थे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और उसके बाद बाजार ने जैसे ही 57,500 के लेवल को ब्रीच किया, नीचे के लेवल पे आने की शुरुआत करी, तो बाजार कमजोर होता गया और बाजार पहुंच गया ऊपरी सर से एक अच्छी गिरावट पे। अगर हम देखें तो तकरीबन 2:30 के आसपास में निफ्टी बैंक था अपने आज के डे लो के लेवल 57,194, यानी कि तकरीबन 57,200 के आसपास ऊपरी सर से हमने 400 पॉइंट की गिरावट देखी है बैंक निफ्टी इंडेक्स में। और फाइनली जो क्लोजिंग हुई है वो वहां से रिकवर जरूर किया बाजार ने हल्का फुल्का, मगर बाजार बंद हुआ है आज बैंक निफ्टी 57,313 के लेवल पे 131 पॉइंट की गिरावट के साथ। अब बैंक निफ्टी में हमने सपोर्ट क्या बताई थी आपको, 57,200 के लेवल। देखिए अगर आपने इंतजार करा तो बाजार आया और उसके बाद वहां से रिकवरी भी देखे गया तकरीबन 100-150 पॉइंट की, और उस 100-150 पॉइंट में बैंक निफ्टी में आपके कॉल के ऑप्शन में बना प्रीमियम का फायदा। तो ये तो था आज के पूरे दिन का मूड माहौल। चलिए अब नजर डालते हैं सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग को लेके। तो आज की बात करेंगे कि एमए क्या होता है। आप में से बहुत से ट्रेडर्स को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, जो नॉलेज के साथ ट्रेड करते हैं, मगर बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं जिन्हें नहीं पता, और उसी के लिए हमने जुलाई के सीरीज में शुरुआत करी है कि हर हफ्ते में आपके साथ कुछ ना कुछ एक नई लर्निंग लाएंगे, बेसिक्स लाएंगे ताकि आप समझ पाए। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत आसान इंडिकेटर होता है। अब ये कैसे लगता है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, ये आने वाले दिनों में हम बताएंगे। अगर आज की वीडियो में आप दिल खोल के लाइक्स करते हैं और कमेंट्स करते हैं कि अगर आपको पढ़ना और हमारी बताई हुई बातें समझ आती हैं आसानी से, ठीक है। ये एक लाइन होता है, इसको समझाएंगे आगे के पार्ट में, ध्यान से देखिएगा। ये एक लाइन होती है जो चार्ट पर बनती है। जो चार्ट मतलब जो भी हम आपको दिखा रहे थे 15 मिनट 10 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है उसके ऊपर चार्ट पे पिछले कुछ समय से स्टॉक या इंडेक्स का जो औसत प्राइस क्या होता है, यानी कि पिछले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है ना, कि एवरेज क्या चल रहा है इसका, कुछ टाइम से क्या एवरेज है, कि हमेशा ऊपर रहता है नीचे होता है, वो एक आसान भाषा में जैसे आप अपने वजन का रिकॉर्ड रखते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आप हर रोज जाके अपने वजन को तोलते हैं, आपको 2 हफ्ते पुराना वजन उतना जरूरी नहीं लगता जितना कल या आज का इमेज भी ऐसा ही होता है। तो ताजा प्राइस मूवमेंट को ज्यादा महत्व देता है। अब मान लीजिए आपने वजन तोला था आज से 1 साल पहले, आज आपका वजन काफी बढ़ गया है, गिर गया है, तो आप उससे कंपेयर नहीं करेंगे। मगर आप जब रोज अपने वजन को तोलते हैं, हर रोज जिम जाने से पहले और जिम करने के बाद, तो वो जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट करता है। और इसी तरीके से ईएमए जो होता है वो अपने पुराने कुछ दिनों के डेटा को लेके एवरेज निकालता है और हम देखते हैं कि हम एवरेज से ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। अब इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में ईएमए की क्यों जरूरी है? इंट्राडे मतलब जिसमें आप रोज खरीदते हैं रोज बेचते हैं, ठीक है। इंट्राडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत तेज गेम होता है, बहुत तेज। मतलब हमने अभी खरीदा, अभी हम या तो राजा बने या फकीर बने, ऐसा होता है। मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कब कॉल ऑप्शन लेना है, कब पुट ऑप्शन लेना है, हमेशा यही कश्मकश रहती है कि मैं कॉल खरीदूं कि मैं पुट खरीदूं। अक्सर बाजार में जब नीचे गिरावट होती है तब भी समझ नहीं आता कि मैं कॉल खरीदूं कि मैं पुट खरीदूं, और स्टॉप लॉस क्या लगाऊं, कब मैं बाहर निकलना चाहिए। ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ईएमए ये सब जल्दी और साफ तरीके से दिखाने में मदद करता है, बहुत क्लियरली। आगे के पार्ट में आपको बताएंगे कैसे। अब देखिए ये काम कैसे करता है। जब ट्रेडर कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, ठीक है, कॉल ऑप्शन यानी कि तेजी में जाना चाह रहे हैं, जब प्राइस ईएमए लाइन के ऊपर जाता है। अब ईएमए भी कई टाइप के होते हैं, 9, 20, 50, 100, 200, और इसका मतलब क्या होता है, कितने दिनों के एवरेज को लेके आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ईएमए लाइन ऊपर की तरफ जाता है प्राइस के, तो हम वहां पर एक कॉल को खरीदने की कोशिश करते हैं और इसके बिल्कुल विपरीत पुट में खरीदते हैं, ठीक है। अब ईएमए 9 क्या होता है, हम बताते हैं ना आपको अक्सर ईएमए 9, 20, 50, 100, 200। 9 जो होता है ना वो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए होता है, यानी कि जिसने बस अभी खरीदा और थोड़े पल में ही बेचना है, जल्दी बेचना है, आधा घंटा तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, नहीं तो 10, 15, 20 मिनट के अंदर ही बेचना है, वो ईएमए 9 को लगाता है। कैसे लगाते हैं जरूर बताएंगे, हमने आपको वादा किया
और डिटेल में और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, विद एग्जांपल, विद स्क्रीन, विद डेटा। मगर लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये जो नई मुहिम हमने शुरू करी है जुलाई के लिए, ये कंटिन्यू कर पाए आप लोगों के प्यार से। EMA 20 होता है मीडियम ट्रेड वालों के लिए, यानी कि इंट्राडे ज्यादा उपयोग होता है। इंट्राडे यानी कि आज खरीदा है और थोड़ी देर वेट करते हैं हम, 1 घंटा 2 घंटा इतना वेट करते हैं इंट्राडे, मतलब ये शाम तक हमें बेच के जाना है। और बेस्ट ट्रेड को समझने के लिए होता है 50 और 200, यानी कि जो थोड़े लॉन्ग में जाते हैं, जैसे आज की तारीख में बैंक निफ्टी। या बैंक निफ्टी में आज आपने खरीदा, कल बेच दिया, या आज खरीदा और 10 मिनट में बेच दिया, 2 मिनट में बेच दिया, तो उसको समझदारी नहीं कहेंगे। तो बैंक और निफ्टी बैंक के जैसे जो होते हैं ऑप्शंस, उसके अंदर आज की तारीख में EMA 50 या 200 की रेंज लगानी चाहिए। 20, 21 जो होता है वो मीडियम के लिए होता है और 9 होता है शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए, तो इतना अगर समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चार्ट के थ्रू समझेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को जानते हुए। तो चलिए बढ़ते हैं मंगलवार के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और यहाँ पे दोनों इंडिकेटर लगे हुए हैं, आप ध्यान से देखेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के 9 और 20। 9 जो है ये ब्लू कलर की यानी कि नीले रंग की लाइन है, और 20 जो है वो हमारी है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 यानी कि लाल निशान की लाइन। अब देखिए, बहुत स्पष्ट सी भाषा है, जब भी लाल के ऊपर कैंडल बनेगी तो समझ जाइए तेजी में जाना है, आपको पैसा बनेगा। ठीक है, और जैसे ही लाल की कैंडल को प्राइस तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा तो समझ जाइए अब आप थोड़ा मंदी में रहेंगे। तो मंदी में कहां तक रहना है, कौन सा एसएल रहेगा, ऐसे ऊपरी तेजी कहां तक रहनी है, कौन सा एसएल रहेगा, वो सब चीजें आगे के वीडियोस में समझेंगे, आने वाले दिनों में समझेंगे। मगर बताइएगा जरूर अगर आपको ये चीज अच्छे से और हमारी बताई हुई बातें समझ आती है तो चलिए हम नजर डाल लेते हैं निफ्टी के रेजिस्टेंस सपोर्ट। देखिए, यूएस के आज हमने डेटा पे ज्यादा चर्चा नहीं करी। यूएस का डेटा अगर हम बात करें फ्यूचर से ठीक ठाक तेजी में है। उम्मीद की जाती है कि जो पिछले हफ्ते की तेजी हुई थी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में, वो हल्की सी यहाँ पे एक रेंज में बाजार जा रहा है। और रेंज में जब भी बाजार आता है उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट मिलता है। ये तो हमने आपको वीकेंड की वीडियो में भी समझाया था। तो अभी क्या करना है, कल के लिए फटाफट से रेजिस्टेंस और सपोर्ट नोट कर लीजिएगा। हल्का फुल्का बाजार नीचे मगर कोई बात नहीं। देखिए, आखिरी के मिनटों में भी, यानी आखिरी के आधे घंटे पहले भी हमने निफ्टी के लिए आपको कॉल दी थी अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। 25,500 की कॉल 125 से 130 के बीच में खरीदनी है। टारगेट कितना रखना है, ऐसे बहुत ही सीमित दायरे में जब बाजार कारोबार कर रहा हो तो 6-10% का भी प्रॉफिट बहुत होता है। 6-6%, 10-10% अगर प्रॉफिट हर ट्रेड में अगर आप कमाएंगे और इतने का स्टॉप लॉस रखेंगे तो यकीन मानिए महीने के आखिरी में आराम से आपका पैसा डबल से ज्यादा हो चुका होगा। यही समझाने की कोशिश हमारी केएनपी टीम की है। 125 पे आपने खरीदा और कहां तक गया, 144। बताया गया था आपको 142 के ऊपर टिकेगा तो ब्रेकआउट मिलेगा, मगर कश्मकश चलती रही और फाइनली बाजार वहां बंद हो गया। अब अगर कल बाजार गैप अप ओपनिंग के साथ खुला, क्योंकि एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की और आज दबाव के कारण जितने भी हमारे तेजी के लोग थे वो निकल गए हैं स्टॉप लॉस हिट कर करके, तो कल अगर बाजार ने तेजी दिखाई, अमेरिका के बाजारों को लेके या बाजार में उत्सुकता आई, तो वहां पर हम देखेंगे बाजार कल ब्रेकआउट देगा और ये जो लेवल थे जहां पे आपने खरीदारी करी है यहीं से आपका पैसा बहुत अच्छा बन चुका होगा। मगर स्मार्ट ट्रेडर ऐसे माहौल में बीटीएसटी ना करें क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत है बाजार के अंदर। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहला रुकावट का पड़ाव है 25,565, 25,565 है पहला रुकावट का पड़ाव। इसके ऊपर टिकने दें, जाने दें बाजार को, तब हम हल्की फुल्की तेजी करना शुरू करेंगे। बहुत बड़े बड़े लेवल नहीं दिए आज की तारीख में, यानी कि आने वाले मंगलवार के लिए थोड़े से सुस्त लेवल है। तो 25,565 पहला रुकावट का पड़ाव। दूसरा 25,600 के लेवल। अभी क्यों है आप देख सकते हैं चार्ट पे, 12 बजे के बाद बाजार ने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। उससे पहले बाजार ने 10:15 पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करी मगर बाजार फेल हुआ। और क्यों हुआ, क्योंकि ऑप्शन का जो डेटा है उसे आप देखेंगे तो 25,600 पे धीरे धीरे कॉल राइटर ऐड होने शुरू हो गया और उसके कारण ये एक रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका है। इसको अगर बाजार पार करता है तो यहां से एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग और बाजार अटेम्प्ट करेगा 25,650 से लेकर 25,680 तक के लेवल। तो ये तो है 3 रुकावट के पड़ाव। अब सपोर्ट की बात कर देते हैं। तो पहला सपोर्ट जो है वो है 25,470 के लेवल, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे आज के जो डे लो के लेवल थे वो। अगर बाजार कल दोबारा से लेवल दिखाता है तो यहाँ पे खरीदारी करने का पहला मौका बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तब डरना नहीं है, तब खरीदारी करने की कोशिश केएनपी टीम करेगी। मगर जो अच्छा पड़ाव होगा वो है 25,425। अब ये क्यों है कि अगर इसको थोड़ा सा हम पुराने दिनों के चार्ट पे जाएंगे पिछले हफ्ते के, तो देखेंगे 25,420 के बाद बाजार ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और ये लेवल जो है यहाँ पर दबाकर अब सपोर्ट बन चुके हैं क्योंकि पुट राइटर ऐड हो चुके हैं इस लेवल पे। तो 25,425 है मजबूत सपोर्ट। और आखिरी सपोर्ट और पैनिक वाला माहौल बनेगा 25,350 के नीचे। निफ्टी में ध्यान रखिएगा, अगर बाजार 25,350 को ब्रेक कर देता है तो डर होगा और बाजार वापस से 25,000 के अहम लेवल पे ट्राई करेगा जाने के लिए।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारा व्हाट्सएप चैनल। आप में से बहुत लोगों ने बीते दिनों में ज्वाइन किया है, तो आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे परिवार के हिस्सा हैं। आने वाले जुलाई में जैसा हमने आपको बताया कि अब हम फोकस करेंगे ज्यादा से ज्यादा लर्निंग के ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर और तमाम ऐसी ऐसी छोटी बड़ी बातों पे जो कि आपको पता होनी चाहिए मार्केट के दौरान। बहुत से लोगों ने बोला हमें शॉर्ट करना बताएं, कैसे करते हैं, हेजिंग करना बताएं। दोस्तों सब कुछ होगा, पहले एक चीज सीख लीजिए, डिसिप्लिन। अब हमने डिसाइड किया है कि जुलाई के बाद से पूरे जुलाई के महीने में हम नोटिस करेंगे कुछ ट्रेडर्स को लेके कि जो वाकई में डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, दिन में 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं करते, चाहे लॉस हो जाए तो रिकवर करने के पीछे नहीं भागते, और अगर प्रॉफिट बड़ा बन जाए तो अफसोस नहीं करते कि और बड़ा हो जाता। उन्हीं लोगों के साथ आगे चल के और अच्छे से मेहनत करेंगे, काम करेंगे, ताकि आप और सफल ट्रेडर बन सके। तो उसके लिए क्या करना है, व्हाट्सएप का चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर। कोई भी हमारे नाम से पैसा मांगेगा जुलाई के महीने में तो नहीं देना, हमें फटाफट बता देना है, ये ही करना है बस, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट और बता देते हैं। सेंसेक्स के आज नहीं बताएंगे, ध्यान रखिएगा। सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम कल कोशिश करेंगे, कल मार्केट खुलेगा उससे पहले आपको बता देंगे क्या है, मगर अभी के लिए बैंक निफ्टी पे फोकस करते हैं। दोनों इंडिकेटर यहां भी लगे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 और 20, ठीक है। बाजार ने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए कि नहीं बनाए, कमेंट सेक्शन में अभी तक बहुत से लोगों ने नहीं लिखा होगा, जरूर लिखिएगा। क्या आज बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए हैं? अगर बनाए हैं तो हमें भी आप मुबारक दे सकते हैं, क्योंकि हम भी बैंक निफ्टी में दिल खोल के काम करते हैं। बैंक निफ्टी के लिए पहला रुकआउट का पड़ाव 57,420 के लेवल, ये पहला रुकआउट का पड़ाव है बैंक निफ्टी में। अब जब तक बाजार इसे पार नहीं करता, जल्दबाजी ना करें तेजी करने के लिए, क्योंकि ये जो लेवल है बाजार ने इसको कई बार अटेम्प्ट किया और यहाँ पे कई बार फेल हुआ। एक बार देखिए बाजार ने अटेम्प्ट किया 11 साढ़े 11 बजे के बाद, उसका कोशिश भी की, बट वो फेक ब्रेकआउट था और उसकी वजह से बाजार फिसल गया। तो 57,420 पहला रुकआउट का पड़ाव। दूसरा रहेगा 57,530 के लेवल। जी हाँ, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास से बाजार ने गिरावट दिखानी शुरू करी थी, यानी कि मजबूत रुकावट का लेवल बन चुका है 57,530 से लेकर 57,550 के लेवल, और आखिरी रुकावट 57,700 के लेवल। ये 3 रुकावट के पड़ाव रहेंगे बैंक निफ्टी में कल के लिए। और तेजी की अगर बात करें तो सपोर्ट से ही आपको काम करना सही रहेगा। तो पहला सपोर्ट है 57,200, जो कि कल भी बताया था, आज भी बाजार आया 2:30 बजे के आसपास में और वहां से रिकवरी करी बाजार ने तकरीबन 150 पॉइंट की। तो सही लेवल पे एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट बनेगा, यही एक दिमाग में रख लीजिए अपने। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 57,000 का लेवल है। 57,000 मेक और ब्रेक है, अगर इसके नीचे लुढ़का बाजार तो गिरावट गंभीर होगी, और गंभीर होने के कारण बाजार हमें तीसरे सपोर्ट तक ले जाएगा, और वो क्विक होगा, एकदम फॉल होगा, बड़ा फॉल दिखेगा एकदम से चार्ट में, और वो होगा 56,850 से लेके 56,800 के लेवल, यानी कि 200-250 पॉइंट की गिरावट दिख सकती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर सफल और बहुत ही सुकून से बैठ के ट्रेड करना चाहते हैं तो 57,750 के आसपास खरीदें या 57,000 पे खरीदें। बट अगर फिर भी अगर कल बाजार तेजी दिखाता है तो 57,200 पहला सपोर्ट का लेवल है, और नहीं तो रेजिस्टेंस को पार होने दें, उसके बाद एंट्री करें और एक अच्छा प्रॉफिट बना के बाजार से एग्जिट लें। तो ये है आने वाले मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।